बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के बाहर एक बड़ा और पुराना पीपल का पेड़ था। गांव वाले कहते थे कि उस पेड़ पर एक भूत रहता है। शाम ढलते ही लोग वहां से गुजरने से डरते थे। गांव में दो भाई मोहन और सोहन और उनकी बहन गुड़िया रहते थे। तीनों गरीब थे लेकिन मेहनती और नेक दिल थे। एक दिन मोहन देर शाम खेत से लौट रहा था। जैसे ही वह पीपल के पेड़ के पास से गुजरा, अचानक उसके सामने एक डरावना भूत आ खड़ा हुआ। उसके लंबे बाल थे, लाल चमकती आंखें थीं और चेहरा बहुत भयानक था। भूत जोर से हंसा। मोहन डर गया और भागते भागते घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने सारी बात अपने भाई और बहन को बताई। सोहन तो डर गया लेकिन गुड़िया बोली, भाई, सच्चाई जानना जरूरी है। डरने से समस्या हल नहीं होगी। अगले दिन दोनों भाइयों ने भी उसकी बात मान ली। जब गांव वालों को पता चला तो उन्होंने समझाया, उधर मत जाओ, वहाँ सच में भूत है। लेकिन तीनों ने ठान लिया कि वे सच जानकर रहेंगे। रात को वे पीपल के पेड़ के पास पहुँचे। अचानक वही भूत प्रकट हुआ और गरजते हुए बोला, कौन आया है मेरी जगह पर? भाग जाओ, नहीं तो खा जाऊंगा। गुड़िया ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? भूत ने दुखी आवाज में कहा, मैं किसान रामदीन हूँ। गांव वालों ने मेरा खेत छीन लिया था। दुख और भूख से मेरी मौत हो गई। अब मुझे शांति नहीं मिल रही। गुड़िया ने धीरे से कहा, रामदीन भैया, अगर तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है तो हम सब तुम्हारा न्याय करेंगे। तुम हमें सच्चाई बताओ। भूत ने आंसुओं भरी आवाज में कहा, मेरी जमीन पर गांव के कुछ लालची लोग कब्जा कर बैठे। मैंने बहुत गुहार लगाई लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। भूखा प्यासा रहकर मेरी मौत हो गई। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही और जब तक मुझे सम्मान नहीं मिलेगा, मैं इस गांव को चैन से जीने नहीं दूंगा। यह सुनकर तीनों भाई बहन बहुत दुखी हुए। उन्होंने भूत से वादा किया, हम गांव वालों को सच बताएंगे, तेरे नाम से तालाब और मंदिर बनाएंगे, तेरा नाम हमेशा इज्जत से लिया जाएगा। अगले दिन उन्होंने सब गांव वालों को बुलाया, लेकिन गांव वाले डर गए और बोले, ये सब पागलपन है, भूत से उलझना ठीक नहीं, इससे दूर रहो। मगर गुड़िया ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, अगर हमने सच्चाई नहीं जानी तो यह भूत हमेशा हमें सताता रहेगा। डर कर भागने से समस्या खत्म नहीं होगी। धीरे धीरे कुछ लोग उनकी बात मान गए। रात को फिर तीनों भाई बहन और कुछ गांव वाले पीपल के पेड़ के पास पहुँचे। जैसे ही सबने प्रार्थना की, भूत अचानक सामने आ गया। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे, आंखों से आग जैसी चमक रही थी। उसने गरज कर कहा, फिर आ गए तुम लोग? क्यों मेरी नींद खराब कर रहे हो? गांव वाले डरकर पीछे हट गए, लेकिन गुड़िया आगे बढ़कर बोली, रामदीन भैया, हमने वादा किया है, हम सब मिलकर तुम्हारा नाम जिंदा रखेंगे। तुम्हें अब और तकलीफ नहीं होगी। भूत कुछ देर चुप रहा, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। अगले ही दिन गांव वालों ने मिलकर तालाब की खुदाई शुरू की। सब औरतें, बच्चे, बूढ़े, सबने मेहनत की। महीनों बाद एक सुंदर तालाब बन गया। उसके पास ही एक छोटा मंदिर बनाया गया और उसका नाम रखा गया रामदीन मंदिर।